दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने आप सभी को त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ों को हल कर सिखाने का प्रयास किया था। इस वीडियो में हम आज आप सभी को प्रश्नावली 8.1 के सवालों को हल करना सिखाएंगे। तो आइए बारी बारी से हम इन सवालों को हल कर सीखते हैं। यहाँ पर हमारा दिया गया है एक त्रिभुज है ABC, जिसमें कोण भी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है, BC 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना है। साइन ए का मान क्या होगा, कॉस ए का मान क्या होगा, साइन सी का मान क्या होगा, कॉस सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिया गया है, ए बी का मान 24 दिया गया है, इसमें कोण भी समकोण दिया गया है और बी सी का मान 7 दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं समकोण के सामने वाली भुजा, ये जो कर्ण होती है, ये आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम 24 का वर्ग यानी AC स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 24 का वर्ग धन 7 का वर्ग। इस तरीके से हम AC का मान ज्ञात कर लेंगे। 24 का वर्ग होता है हमारा 24 चौके 96, यहाँ पर 24 दूनी 48, 48 9 57 हो जाएगा 576 और 7 का वर्ग 49 हो जाता है। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा और 7 4 11 1 12 5 1 6 625। AC स्क्वायर बराबर 625 हो गया। अब AC का मान हम वर्गमूल ले लेंगे, तो ये 625 का जो वर्गमूल लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी ये जो कर्ण इसका 25 सेंटीमीटर आ गया हमारा, 25 सेंटीमीटर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से हम इस तरीके से, अगर दो भुजाएं ज्ञात हैं तो तीसरी भुजा निकाल लेंगे। अब आइए इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालते हैं। हमने एक फार्मूला बताया था, LAL बटे KKA। ये चीज याद रहना चाहिए आपको। लंब बटे कर्ण ये साइन होता है, आधार बटे कर्ण ये कास होता है और लंब बटे आधार ये टैन होता है। इसी तरीके से उलट देंगे तो ये काट हो जाएगा और कर्ण बटे आधार सेक होगा और कर्ण बटे लंब ये कासिक हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, बहुत ही आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। अब हमने बताया कि जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और वो जिस पर वो कोण बनता है वो आधार होता है। तो अगर इसका निकालना है तो लंब ये हो जाएगा, अगर कोण सी का हमें निकालना है तब लंब यहाँ पर ये हो जाएगा और आधार BC ये हो जाएगा। तो हमें साइन ए का मान निकालना है, तो साइन ए, तो हमने बताया कि लंब इसका ये हो जाएगा, यानी लंब बटे कर्ण BC बटे AC, BC बटे AC। अब BC यहाँ 7 दिया गया है और AC का मान हमारा 25 आया है, तो 7 बटे 25। साइन ए का मान हमारा आ गया 7 बटे 25। अब उसी तरीके से कास ए का मान पूछ रहा है, तो कास ए का मान हम निकालेंगे आधार बटे कर्ण। यहाँ पर हमने बताया आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा 24 है, यहाँ पर 24 लिख देंगे और कर्ण हमारा 25 है, तो यहाँ पर हम 25 लिख देंगे। तो 24 बटे 25 कास ए का मान होगा। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं AB बटे AC। अब दूसरा पार्ट पूछ रहा है साइन सी और कास सी का मान पूछ रहा है। यहाँ पर जब हम इसका त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे तो ये वाली भुजा AB लंब हो जाएगी। अब आइए हम साइन सी का मान ज्ञात करते हैं। साइन सी, तो साइन सी जब भी लेंगे तो AB लंब हो जाएगा, तो AB अपान कर्ण वही रहता है, कर्ण में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये AC हो जाएगा, AB अपान AC। अब AB यहाँ 24 दिया गया है और AC का मान हमारा 25 दिया गया है, तो साइन सी का मान आ गया 24 बटे 25। अब आगे पूछ रहा है कास सी का मान, तो यहाँ पर हम कास सी का मान भी निकाल लेंगे। कास ऑफ सी बराबर, यहाँ पर इसका आधार ये हो जाएगा BC और बटे AC। जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और जो भुजा उसके साथ समकोण बनाती है, ये कोण वो आधार हो जाती है। तो BC ये आधार हो गया, तो 7 बटे 25 हो गया हमारा। तो कास सी का मान 25 हो गया। एक चीज यहाँ ध्यान देना है, ये कास सी का मतलब कास गुणे सी नहीं है, ये कोण सी का कोसाइन है। ये चीज आपको ध्यान देना है, इनका गुणा नहीं है। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ संलग्न चित्र जो दिया गया है
पी क्यू आर ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें क्यू समकोण है और इसका कर्ण पी आर 13 सेंटीमीटर दिया गया है और पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसमें हमें tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना है। इस कोण का टेंजेंट निकालना है, इस कोण का कोटेंजेंट निकालना है और इस कोण का टेंजेंट निकालना है। तो आइए हम, अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले हम उसकी तीनों भुजाओं को ज्ञात करते हैं। तो दो भुजाएं अगर दी गई हैं तो तीसरी भुजा, यहाँ पर हमने बताया पाइथागोरस प्रमेय से आधार पर बना वर्ग और लंब पर बना वर्ग का योग कर्ण पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर के, पी आर स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसी की सहायता से हम क्यू आर का मान ज्ञात कर लेंगे। तो क्यू आर स्क्वायर प्लस यहाँ पी क्यू दिया गया है 12 का वर्ग जब करेंगे तो ये 144 हो जाएगा बराबर। अब उसी तरीके से इसका पी आर का मान दिया गया है 13 का वर्ग करेंगे तो 13 में 169 होता है। अब क्यू आर स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 169 माइनस 144। अब जब इसको घटाएंगे तो ये हमारा 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 25। क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 दिया गया है, तो क्यू आर बराबर वर्गमूल ले लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी अब ये आधार हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हम बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे, हमें कोण P का टेंजेंट ज्ञात करना है। तो हमने बताया कि जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं उसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी। तो यहाँ tan P बराबर हमारा हो जाएगा tan P बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी क्यू आर अपान पी क्यू। अब क्यू आर का मान हमने निकाला 5 और पी क्यू का मान दिया गया है 12, तो 5/12 हो गया। अब हमें इस कोण का कोटेंजेंट निकालना है, यानी कॉट आर, यहाँ दिया गया है कॉट आर का मान। तो इसका जब निकालेंगे तो ये लंब रहेगा, ये आधार, तो कोटेंजेंट बराबर होता है कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। यहाँ पर लंब बटे आधार टेन थीटा होता है और कॉट थीटा का मान होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ ये क्यू आर अपान पी क्यू होगा। तो क्यू आर का मान दिया गया है 5 यहाँ है और इसका मान 12 आ गया है। अब हम tan P माइनस काट R का मान ज्ञात कर लेंगे, tan P माइनस काट R। इसका मान जब हम ज्ञात करेंगे तो दोनों बराबर हैं, तो इसलिए ये 0 के बराबर होगा। 5/12 में से 5/12 जब घटाएंगे तो ये हमारा 0 के बराबर आएगा। तो अर्थात tan P माइनस काट R का मान 0 के बराबर होगा। तो यहाँ ध्यान देना है, फार्मूला क्लियर होने के लिए हमें ये चीज यहाँ लिख लेंगे। तो ये लंब बटे आधार ये tan होता है, आधार बटे लंब ये काट होता है। और इसको देख लेंगे, जिस कोण का निकालना उसके सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी और जिस पर वो बनता है वो आधार होगा। इसका निकालना है तो लंब ये होगा, इसका निकालना है तो लंब ये हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये रहा अगला सवाल। यहाँ दिया गया है साइन ए का मान 3/4 है, कास ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए, अगर मान लीजिए ये हमारा कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जिसमें ये कोण ए है और कोण बी समकोण है, ये कोण सी है हमारा, ये समकोण है। इस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण, यानी BC अपान AC। तो BC अपान AC ये दिया गया है 3/4। तो ये हमारा BC अपान AC ये 3/4 दिया गया है, 3 और ये 4 हमारा हो जाएगा। तो ये 3 और ये 4 दिया गया है, तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो अब हम AB का मान निकालेंगे इसकी सहायता से। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर के होगा। तो इसमें मान रखेंगे, AB स्क्वायर का मान हमको निकालना है, प्लस BC का मान 3 है, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। AC का मान 4 है, तो ये 4 × 4 = 16 हो जाएगा।
अब यहाँ पर ए बी का मान हमारा ए बी स्क्वायर बराबर 16 में से 9 जब घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। 16 में से जब 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो ए बी का मान हमारा आ जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे तो ये करड़ी में 7 आ जाएगा। जिसका वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं उसको करड़ी लगा देंगे तो ये हमारा करड़ी में 7 आ गया। इसका मान करड़ी में 7 आ गया। अब हम cos ए और tan ए का मान बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो cos ए यहाँ पर हो जाएगा cos ए, इसी कोण का निकालना है तो ये आधार हमारा हो जाएगा और बटे कर्ण होता है, यानी ए बी अपान ए सी। ए बी का मान करड़ी में 7 दिया गया है, बी सी का मान 4 दिया गया है, तो यहाँ करड़ी में 7 बटे 4 लिख देंगे। अब उसी तरीके से tan ए का मान निकालेंगे। tan ए का मान हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार होता है, बी सी अपान ए बी हो जाएगा, बी सी अपान ए बी। तो बी सी का मान 3 दिया गया है, ए बी का मान करड़ी में 7 है, तो 3 बटे करड़ी में 7 हो जाएगा। तो इसको हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो 3√7 करड़ी में 7 से ऊपर नीचे जब गुणा कर देंगे तो 3/7 इंटू √7 ये हो जाएगा। तो tan ए का मान ये हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे तो हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लेंगे। उसके आधार पर हम त्रिकोणमितीय फार्मूले से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर लेंगे। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। यहाँ दिया गया है यदि 15 cot ए बराबर 8 दिया गया है तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात करना है। तो 15 cot ए बराबर 8, यहाँ इसको इस तरीके से लिखेंगे 15 cot ए बराबर 8। तो cot ए का मान यहाँ पर हो जाएगा हमारा cot ए बराबर 8 बटे 15, 15 से भाग दे देंगे तो 8 बटे 15 हो जाएगा। अब एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, जिसका आधार 8 होगा और लंब उसका 15 होगा, क्योंकि cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। तो जब ये 8 हो गया और ये 15 हो गया तो इसका मान इसके वर्ग और इसके वर्ग के योग के बराबर होगा। तो इसका मान हमारा आ जाएगा 17। 15 का वर्ग करेंगे 225, 8 का वर्ग करेंगे तो 64, 225 में 64 जोड़ेंगे 289। अब 289 का जब वर्गमूल लेंगे तो ये हमारा 17 आ जाएगा। अब हम शेष त्रिकोणमितीय अनुपात जो पूछा है बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर sin ए हमारा हो जाएगा sin ए बराबर लंब बटे कर्ण, यानी बी सी अपान ए सी हो जाएगा, बी सी अपान ए सी। तो बी सी का मान 15 है, ए सी का मान 17 है, तो 15 बटे 17 हो जाएगा हमारा। और सेक ए का मान हो जाएगा, यहाँ सेक ए लिखेंगे, सेक ए का मान हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार होता है। तो कास का उल्टा होता है, तो ये कर्ण यानी ए सी अपान ए बी। तो ए सी का मान 17 है और ए बी का मान 8 है। तो सेक ए का मान 17 बटे 8 यानी कर्ण बटे आधार। उसी तरीके से अगर कासेक ए का मान पूछ दे तो कर्ण बटे लंब होता है, और जो भी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे तो उसका मान हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज आप सभी को इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के महत्वपूर्ण सवालों को हल कर सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये सभी सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।